गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों। गुड मॉर्निंग शेयर कर दो दोस्तों। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। चलो आज एक नया टॉपिक लेकर स्टार्ट हुए दोस्त अपन, समय और दूरी, सॉरी दिशा और दूरी। रीजनिंग का टॉपिक है दिशा और दूरी। इसके पहले अपन क्या पढ़ रहे थे? समय और दूरी मैथ्स का टॉपिक था। तो मैथ्स का टॉपिक को रोक दिया गया है और अपन ने स्टार्ट किया है आज से रीजनिंग पढ़ना। तो रीजनिंग को पढ़ते हैं दोस्तों, एक एक टॉपिक करके उठाएंगे अपन और सारे टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो पहला दोस्त, मैंने पहला जो टॉपिक उठाया हूँ, कुछ वीडियो डल चुके हैं इसलिए दिशा और दूरी लिया हूँ दोस्त। तो दिशा और दूरी अपने आप में एक अलग चीज है, रीजनिंग में देखा जाए तो अपने आप में अलग चीज है और उसको वहीं से स्टार्ट कर रहे। और रीजनिंग में दिशा और दूरी के सभी लोग जुड़ जाओ पहले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रवीण, अजय, आशीष, अनिल, गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग। रंजना, सोनू, मंजू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को शेयर कर दो, लिंक को शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं। सभी को आ जाने दो 2-5 मिनट, क्योंकि व्यवस्थित तरीके से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। इसके बाद सबको अच्छा लगेगा, है ना दोस्त? गुड मॉर्निंग, सब जुड़ जाए। इसके बाद स्टार्ट करेंगे, बस 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए। रीजनिंग के जो दिशा और दूरी जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका बेसिक पता होना चाहिए दोस्त। जो बेसिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और बेसिक अगर आपको जान गए, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट को जान गए, इसके बाद आपको रीजनिंग में बचेगा ही नहीं। दिशा और दूरी का टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो मेन चीज है दोस्त आपका बेसिक। तो सभी लोग जुड़ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्त, यहां से समय और दूरी की बात कर रहे हैं अपन। कहां है बोल? चलो देखो दोस्त, यहां से दिशा और दूरी, दिशा और दूरी में होता क्या है सबसे पहले ये समझाने दोस्त। तो सबसे पहले इसमें देखो, कुल अपन को पढ़ना है, तो कुल अपन को पढ़ना है 4 टाइप। कितने टाइप पढ़ना है अपन को? 4 टाइप पढ़ना है दोस्त। 4 टाइप में आपका दिशा और दूरी कंप्लीट हो जाएगा व्यवस्थित तरीके से। और चारों टाइप को मैं एक एक करके समझाऊंगा भी, और समझाने के बाद क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर उस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो दिशा देखो, दिशा एक अपन को उपयोग करना है दिशा का, और दूसरी चीज का उपयोग करना है दूरी का। इसमें 2 चीज कॉन्सेप्ट चलती है, एक दिशा, दिशा के साथ चलना है, और दूसरा दूरी। दूरी जो भी दिया रहे क्वेश्चन में जो दूरी दिया रहेगा वो कुछ भी दी रहेगी। अब देखो दोस्त, यहां पे क्या होगा, तो सबसे पहले मैं दिशा की बात करता हूं। तो सबसे पहला टाइप भी और सरल टाइप भी दिशा से ही संबंधित है। तो दिशा की बात करते हैं दोस्त अपन। तो टोटल दिशा कितनी होती है, कुल दिशा कितनी होती है? एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है जीएस में, या तो बोलना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ दिशा, ठीक है दोस्त, या प्रधान दिशा कितनी होती है। तो प्रधान दिशा की बात करें अपन तो टोटल 4 दिशाएं होती है। चारों दिशाओं को बता देता हूं दोस्त। ऊपर में क्या लेंगे अपन? ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या हो जाएगा भैया? तो नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण, और इधर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम, और इधर क्या हो जाएगा भैया पूरब। या तो इसको बोलते हैं पूर्व दिशा, या इसी को बोलते हैं पूरब दिशा। ठीक है दोस्त, पूरब या पूर्व एक ही बात है। अब देखो दोस्त, यहां से समझना मेरी बात को, ये 4 दिशा का उपयोग, लेकिन नहीं, रीजनिंग में 4 दिशा का उपयोग नहीं होता है, अन्य दिशाओं का भी उपयोग करना पड़ता है। अन्य दिशा का मतलब यह हुआ कि इसमें 8 दिशा डिवाइडेड हो जाएगा, लेकिन चारों दिशा की बात करते तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर पश्चिम। बोर्ड की दिशा के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से ले रहे दोस्त। अगर आप कॉपी में बना रहे तो कॉपी में भी ऊपर ही लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, दिशा को इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। तो दिशा अपन ने कितनी बोली अभी? 4। मैं सिर्फ अभी 4 ही दिशा की बात कर रहा हूं दोस्त। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर हमेशा क्या ले लेंगे? तो ऊपर हमेशा नॉर्थ लेंगे, नीचे क्या लेंगे? साउथ लेंगे, ठीक है दोस्त। और इधर क्या ले लेंगे? तो इधर वेस्ट लेंगे, और इधर क्या लेंगे? ईस्ट लेंगे, ठीक है दोस्त, इंग्लिश मीडियम वाले। अब देखो हिंदी में बात कर रहे हैं दोस्त अपन, तो हमेशा उत्तर में ही लेना है उत्तर दिशा को। बोर्ड में भी देखो ऊपर लिया, ऊपर मतलब उत्तर दिशा ही आएगी। अब यहां से बात करते अपन क्या, तो देखो तो दिशा में होगा क्या, दिशा में क्या क्या आपको उपयोग करना है। तो दिशा में सबसे पहली बात मैं बता दूं दोस्त कि दिशा को अपन और 4 भागों में बांटेंगे। दिशा को और कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांटेंगे। तो 4 भागों में कैसे बांटेंगे? तो दोस्त इसका समझिए अपन। यहां से ये देखो दोस्त, यहां से एक अपन ने बांट दिया, और इसके बाद एक दिशा अपन ने ये बांट दिया। लेकिन इसके पहले, बांटने से पहले समझना
कि मुख्य दिशा मात्र रीजनिंग में देखा जाए तो दो होती है। दो कौन सी? ये होती है उत्तर, उत्तर को पहला महत्व दिया जाता है, दूसरा क्या होगा? दक्षिण। दक्षिण को कैसे सर? अगर इसको बांटना है तो सबसे पहले क्या लिखे? ऐसा तो नहीं कि पूर्व लिख दिया, ये देखो दोस्त पूर्व लिख दिया और प्लस क्या लिख दिया अपन ने? उत्तर। दो दिशा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। और जब क्वेश्चन को करेंगे और इस प्रकार से भी एक ऑप्शन रहेगा, वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है दोस्त। अब मेरी बात को फिर से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो देखो दोस्त, इसमें मैंने बोला 4 दिशाएं ली अपन ने, 4 दिशा में से भी 2 दिशा को मुख्य दिशा मानेंगे अपन, क्योंकि रीजनिंग में ही मानना है, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मुख्य दिशा मानेंगे मतलब उत्तर और दक्षिण को लेके चलेंगे। जैसे इसको 8 दिशा में परिवर्तित करेंगे, 4 को 8 में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली पिक्चर क्या होगा? तो ये वाली दिशा आपकी बन जाएगी, तो ये वाली बन जाएगी आपकी उत्तर, और क्या बन जाएगी? ये पूर्व दिशा बन गई दोस्त। तो अगर बीचों बीच में अगर कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है और अगर आपसे बोले कि वो किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है, तो अपन को सब सही आंसर क्या होगा आपका? उत्तर और पूर्व दिशा होगा। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार से यहां पे बात करते तो ये हो जाएगा दोस्त दक्षिण, और इसको क्या ले लेंगे? पूर्व ले लेंगे। दक्षिण और क्या हो जाएगा? ये पूर्व दिशा। इसी प्रकार से ये वाली दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण, और ये क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? पश्चिम दिशा हो जाएगी। दक्षिण और क्या हो जाएगी? पश्चिम। इसी प्रकार से ये दिशा हो जाएगी उत्तर, और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो ये हो जाएगी उत्तर और पश्चिम दिशा। ये दिशाओं में बांट दिया दोस्त। अब अपने पास दिशा कितनी हो गई? 8 दिशाएं। कितनी दिशाएं हो गई दोस्त? अपने पास 8 दिशा हो गई। एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, बड़े व्यवस्थित तरीके से समझना, इसको आसान सब्जेक्ट मत समझना दोस्त। रीजनिंग की बात करें तो सबसे कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन अपने आप में सभी संस्थाओं द्वारा या टीचर द्वारा बताया जाता है कि रीजनिंग सबसे सरल है, लेकिन मेरे तौर पे मैं बता रहा हूं रीजनिंग सबसे कठिन सब्जेक्ट है। रीजनिंग में अगर देखा जाए तो सबसे कठिन शब्द है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्त, रीजनिंग में क्या होता है कि आपकी तर्क शक्ति अभियान, इसमें लिखा है ये तर्क शक्ति, मतलब आप कितना दिमाग को चला सकते हैं, यही रीजनिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर देखो दोस्त, एक चीज मैं बता दूं, रोज अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो उसमें आपका फायदा क्या है? आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से कार्य करता है, कार्यशीलता बढ़ती है। तो ये दिश होती है। अब देखो दोस्त, अपन ने 8 दिशाओं में बांट दिया। ये पहला कॉन्सेप्ट, पहला टाइप इस टाइप का आएगा। आपको दिशाएं पूछे जाएगी, तो दिशाएं सिर्फ इतनी दिशा होती है, 8 दिशा में बांट दिया। इसके बाद देखो दोस्त, नया क्या होगा इसमें? नया ये होगा, दूसरा जो टाइप है इसमें दाया और बाया का उपयोग होगा। दाया और बाया, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट का उपयोग होगा। तो दाया क्या होता है और बाया क्या होता है सब जानते हैं। जिस देखो, इस हाथ को क्या बोलेंगे अपन? दाया, और इसको क्या बोलेंगे? बाया। लेकिन इसी चीज को जब अपन बुक लैंग्वेज में पढ़ते हैं या किसी क्वेश्चन को ज्ञात करते हैं तो वहां कंफ्यूजन की घड़ी बन जाती है कि किसको दाया ले और किसको बाया ले। अगर हाथ में बोले तो सिंपल सी बात है, ये राइट है, नहीं ये लेफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो सिंपल बात होगी। जब पेन चलाना चाहते हैं तो वहां पे कंफ्यूज हो जाता, दाया किसको बोले या बाया किसको बोले। एक चीज मैं बता दूं दोस्त, सबसे पहले अगर दिशा से चल रहे हो आप, तो दिशा से चल रहे हो तो सबसे मायने क्या रखता है? अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हो, कोई व्यक्ति मान लो यहां से कहां जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा में जा रहे हैं, मान लो अपने आप को एब्जॉल्व करो कि मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूं, ये कॉपी में बनी हुई है, यहां से मैं ऐसे जा रहा हूं, उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूं। इसका मतलब देखो दोस्त, ये क्या हो जाएगा? तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा? दाया, और इधर आऊंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? बाया। ये हो गया दोस्त दाया और बाया की कहानी। इसी प्रकार से चारों दिशाओं में बताऊंगा कि दाया और बाया किस टाइप से लेना है। देखो दोस्त, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, तर्क शक्ति अभियंता है, देखो रीजनिंग की टॉपिक है, तो इसमें अपने आप को जितना जो डाल सकते हो रीजनिंग में उतना डाल दो दोस्त। कैसे डालेंगे? अपने आप को ही डालना है। ऐसा नहीं कि टीचर ने ऐसा समझाया था और टीचर के हिसाब से चलेंगे, नहीं दोस्त, अपने आप को जितना जोड़ सकते जोड़ो। देखो दोस्त, यहां पे अगर मैं पूर्व दिशा की बात करता हूं, अगर कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है मतलब इधर जा रहा है दोस्त, अगर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो उसका दाया और बाया कैसे निकलेगा? मान लो दोस्त, मैं ये खड़ा हूं और मैं इधर जा रहा हूं, यही मेरा पूर्व है। अरे बोर्ड के हिसाब से मेरा यही पूर्व है, ये मत सोचना कि इसके हिसाब से किधर उत्तर किधर दक्षिण। देखो जो बोर्ड पे नक्शा बनाया हुआ इसके हिसाब से बता रहा हूं। अब देखो दोस्त, मैं इधर जाऊंगा, यही मेरा क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा। अरे जैसे ही पूर्व दिशा में मैं ऐसे जाऊंगा, ये मेरा दाया, ये मेरा बाया। इसका मतलब ऊपर वाला क्या हो जाएगा? बाया हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? दाया हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्त? इसी प्रकार से दो और कर लेते। तो देखो दोस्त, अगर मैं नीचे जाऊंगा मतलब देखो मैं कैमरे की तरफ जा रहा हूं, यही मेरा दक्षिण है, बोर्ड के हिसाब से यही मेरा क्या है? दक्षिण दिशा की ओर है। तो ये मेरा दाया और ये मेरा क्या हो जाएगा? बाया हो जाएगा। इसका मतलब देखो दोस्त, दक्षिण दिशा की
तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्त इसका बाया, और ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका दाया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका दाया हो जाएगा। अगर मैं देखो दोस्त पश्चिम की ओर जाना चालू करता हूं, इधर मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा दाया, और नीचे मेरा क्या हो जाएगा बाया। आप देखो ये पश्चिम दिशा की ओर है, तो देखो दोस्त यहां से समझे इसको, तो देखो दोस्त ऊपर वाला क्या हो जाएगा दाया और नीचे वाला क्या हो जाएगा बाया। ये कॉन्सेप्ट को समझना था दोस्त, ये मेन महत्वपूर्ण होता है। दाया बाया में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बिल्कुल आप कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्त यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो आगे पिक्चर बढ़ाते हैं अपन। अब आगे क्या होगा, तो आगे समझना दोस्त, यहां से दो कॉन्सेप्ट टाइप क्लियर हो गया, एक आपको दिशा और दूसरा क्या हो गया आपका दाया और बाया। कैसे घुमाना है व्यक्ति को, क्योंकि यहां तो सिर्फ और सिर्फ दाएं और बाएं की महत्व रहेगा, या तो दिशा की ओर घूमेगा। आप देखो दोस्त दाएं और बाएं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, यही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है दोस्त यहाँ पे, तीसरा जो टाइप होता है यहाँ पे, तो तीसरा टाइप को यहाँ पे समझाता हूं दोस्त। तो तीसरा टाइप में क्या होता है कि एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं। एंगल वाले के क्वेश्चन का मतलब हुआ कि देखो दोस्त यहाँ पे 0 डिग्री लिया जाता है दोस्त एंगल में, और इसको कितना लिया जाता है, इसको 90 लिया जाता है, और ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270, और वापस यहां पे आ गया दोस्त अपन, वापस यहां पे आ गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितने डिग्री हो जाएगा दोस्त, ये 360 डिग्री। अरे ये सरल चीजें हैं, ये चीज सबको पता है, लेकिन समझना यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे महत्वपूर्ण होगा दोस्त, ये चीज को समझना। अब मेरे प्यारे दोस्त ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, और जैसे यहाँ 90 उत्तर दिशा 90 पे होती है, अगर पूछ लिया पश्चिम दिशा 180 पे है, और देखो दोस्त इस दिशा के हिसाब से, और दक्षिण दिशा 270 पे है, और देखो दोस्त टोटल यहाँ पे वापस आ गए अपन 0 पे, तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कहने का मतलब है ये पूरा एंगल अगर मैं घूम के वापस यहाँ पे आता हूं, इसी जहां से प्रारंभ किया था उसी अंतिम बिंदु पे आता हूं, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त 360। लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपसे क्वेश्चन में तो कितने भी घुमा सकते हैं, 35 डिग्री 45 डिग्री। तो देखो दोस्त अब इसको भी बांट सकते हैं। देखो यहां से 0 से स्टार्ट किया 90 तक गया, मतलब यहां से यहां तक का जो एंगल है वो 90 का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और मैंने ये दिशा में बांट दिया है। तो ये मान लो बीचों बीच की बात करता हूं दोस्त, अगर मैं बात करता हूं यहां से यहां तक की, तो यहां से यहां तक का कितने का एंगल हो जाएगा 45 का एंगल, और फिर मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं तो ये भी कितने का हो जाएगा 45 का। मतलब इसको और छोटा कर दिया मैंने, और आसान कर दिया। कैसे आसान किया सर, ऐसे आसान किया कि टोटल 90 डिग्री का था, उसी को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, मतलब 45 में डिवाइड कर दिया, और ये आपकी दिशाएं दी गई है। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से एंगल वाले क्वेश्चन को हल करने। अगर वो बोले कि दाईं ओर 45 डिग्री घुमा, या बाईं ओर 270 डिग्री घुमा, या 90 डिग्री घुमा, किसी व्यक्ति की बात करें तो कैसे घुमाएंगे। अगर देखो दोस्तों दाया और बाया ही घुमाएगा, दाया और बाया ही घुमाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि पूर्व की ओर 90 डिग्री गया या उत्तर की ओर 90 डिग्री गया, ऐसा नहीं बोलेगा दोस्त। तो दाया और बाया का सबसे बड़ा महत्व है इस टॉपिक में, तो यह चीज अब समझना दोस्त। अगर कोई बोले कि किसी व्यक्ति को 45 डिग्री दक्षिणावर्त या दाया घुमाया गया, कहां से, मान लो पूर्व से, तो पूर्व से अगर घुमाया दोस्तों यहां से मान लो, तो यहां से 45 डिग्री घुमाया, मतलब व्यक्ति आप कहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। इस प्रकार से एंगल वाला तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप पे जब जाऊंगा, जब एंगल वाले करवाऊंगा, और व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट और अंतिम जो टाइप होता है दोस्त, इसमें लास्ट और अंतिम टाइप क्या होता है, सूर्य वाला होता है। सूर्य वाले में समझना दोस्त, सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, मतलब ये बात हो गई दोस्त। ये फिक्स कर लेना, आपके दिमाग में चढ़ा लेना, बैठा लेना कि जब सूर्य उदय हो या अस्त हो, मात्र दुही दिशा का उपयोग होती है उसमें, मात्र दुही दिशा का। कैसे दुही दिशा का उपयोग होती है, ये चीज का ध्यान रखना। देखो मेरे प्यारे दोस्त, सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, सूर्य हमेशा पूर्व से। कभी आपने देखा तो नहीं कि दक्षिण से निकल आया, ऐसा नहीं है दोस्त। हमेशा ये 2 दिशाएं फिक्स है सूर्य के लिए, हमेशा कहां से निकलेगा, पूर्व से। और अस्त्र कहां पे होगा, तो अस्त्र कहां पे होगा, तो अस्त्र होगा सूर्य का, ये सूर्य का अस्त्र होगा तो पश्चिम दिशा में होगा। हमेशा कहां पे अस्त्र होगा, पश्चिम दिशा में होगा। इसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति की परछाई की बात करे, किसी व्यक्ति के चेहरे की बात करे, या किसी व्यक्ति की उन्मुख की बात करे, उन्मुख का मतलब मुंह,
किस दिशा में है, उन्मुख की बात करें तो हमेशा याद रखना, या तो उसका देखो दोस्त अगर दिशा से निर्भर करेगा तो शाम सुबह की प्रथा की बात करें तो सूर्य की इधर से ही निकलता है, इसका मतलब उसकी परछाई इधर बनेगी, मतलब सूर्य इधर से निकलेगा तो व्यक्ति की परछाई इधर बनेगी, लेकिन वो तो क्वेश्चन पे निर्भर करेगा वो किस दिशा की बात करे। आप देखो दोस्त शाम के समय की बात करता है, अस्त्र की बात करता है, सब सूर्य अस्त्र होगा तब की बात करे तो हमेशा याद रखना सूर्य किस दिशा में रहेगा तो पश्चिम दिशा में रहेगा, सूर्य किस दिशा में रहेगा पश्चिम दिशा में रहेगा, तो अब मतलब परछाई किधर बनेगी तो इस साइड परछाई बनेगी, व्यक्ति की किस साइड परछाई बनेगी, इस साइड परछाई बनेगी, या तो उसकी अब दिशा के ऊपर उसमें भी निर्भर करेगा। इसी प्रकार से 4 टाइप है। पहला टाइप जो पढ़ना है बहुत सरल टाइप है, दिशा के अकॉर्डिंग घुमाना है और निकाल के लेके आना है। और दूसरा टाइप जो होता है दोस्त उसमें अपन को क्या करना है, दूसरा टाइप में होता है ये एंगल के हिसाब से चलना है। और तीसरा टाइप होता है जो पाइथागोरस प्रमेय या सेकंड टाइप भी बोल सकते हैं, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी उपयोग होगा। अभी तो सुनने में आपको बहुत ही ये लग रहा होगा कि सही है क्या है, लेकिन यही इसका बेस है, यही इसका बेस है। अगर आपने ये बात को नहीं सुना तो मतलब आपका दिशा और दूरी आपकी अच्छे से नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकती। अगर आपको लगता है, अब मेरी बात समझना दोस्त, इसमें एक चीज का और उपयोग होगा जो मेथ्स में आपने बहुत पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं दोस्त, अगर मेथ्स की बुक पढ़ा होगा 8वीं से तो क्या होगा, तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्त इसमें होता है पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। किसका उपयोग होगा, पाइथागोरस प्रमेय। आप देखो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा, लेकिन मैं तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली बता दूंगा, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का भी दिशा और दूरी में उपयोग होगा। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है मेरे दोस्त कर्ण का स्क्वायर बराबर से आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है लंब का स्क्वायर, क्या हो जाता है दोस्त लंब का स्क्वायर। मतलब कोई व्यक्ति चलते 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 अगर उसका पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, या मतलब कहना चाहिए ये देखो दोस्त ये एंगल अगर उसका बन रहा है, ये दिया हुआ है और आपको यहां से यहां तक की दूरी बताई, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताना है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम दूरी मान लो दोस्त ये 10 है, ये 12 है, इस प्रकार से आपको बोला है क्वेश्चन में क्या कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी बताए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, मतलब आपको यहां से यहां तक की दूरी बताना है, यहां से यहां तक की दूरी बताना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा अपना आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण, मतलब कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये चीजों का उपयोग होगा, यहां तक इन्हीं चीजों का उपयोग होगा। सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, कर्ण बराबर से सबको याद है, मुझे लगता है सबको याद है, कर्ण का स्क्वायर बराबर से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। लेकिन मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा, मैं सूत्र का उपयोग नहीं करता हूं, सिर्फ मैं डायरेक्ट बताऊंगा दोस्त, ये चीज का ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्त, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से आप आंसर बताना, आपको पता चल जाएगा। वेरी गुड, कंप्यूटर मोदी जी पहला क्वेश्चन ला दिए, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़ जाए, तो जो जुड़े हैं वो क्या करे भाई, लाइक कर दे। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, सबका आंसर आना चाहिए बिल्कुल। एक बेसिक से लेके चला हूं मैं। राम सिंह का गुड मॉर्निंग, सुनील चौहान सर अलीराजपुर कब आ रहे हो बहुत बढ़िया, बहुत इंतजार की घड़ी हो गई खत्म है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है दोस्त कोई बात नहीं, बोलो क्वेश्चन करो, जल्द आएंगे जल्द मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, बताए आंसर नहीं आया, बहुत बढ़िया, इसीलिए बोला था समझो अच्छे से, बहुत सरल है क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, इसके बाद आप लोग करना कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके मतलब कोई दिशा का उपयोग हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि वो अपने घर से प्रस्थान हो रहा है। अरे कोई भी दिशा में जाए, अपने को क्या मालूम किसके घर जा रहा है, किसके घर नहीं जा रहे। लेकिन एक चीज को कॉन्सेप्ट समझना, यहां पे क्या बोला गया, पहला लाइन 10 किलोमीटर पूर्व में चला, अब दिशा का उपयोग हुआ, यहां तक अब दिशा का, किधर जा रहा है दोस्त, वो पूर्व दिशा में जा रहा है। अपन को अब याद हो गया, पूर्व इधर होती है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण और इधर क्या होती है पश्चिम। 10 किलोमीटर जो अमन भाई है, मान लो अमन भाई यहां से निकला दोस्त है ना, यहां से मान लो अमन निकला, ये अमन का पिक पॉइंट, ये इसका घर है, यहां से अमन क्या होगा निकलेगा और 10 किलोमीटर जाएगा पूर्व दिशा में, मतलब ये 10 किलोमीटर चला गया पूर्व दिशा की ओर। आई बात समझ में दोस्त कि अमन अपने घर से निकला और 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर गया, तो मैंने पूर्व दिशा की ओर बना दी। इसके बाद क्या बोला दोस्त, यहां पे वह बाया मुड़कर 5
किलोमीटर चला, वह बाया मुड़कर 5 किलोमीटर गया। बाया का मतलब क्या होता है, बाया ऊपर होता है और दाया नीचे होगा, क्योंकि पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं। अब देखो दोस्त, बाया मुड़कर कितना किलोमीटर गया, वो 5 किलोमीटर गया, तो ये बना दिया अपन ने 5 किलोमीटर। बाया मुड़कर कितना चला गया, 5 किलोमीटर। जितना किलोमीटर का डिस्टेंस अब लाइन बनाएंगे उतने ही रखना दोस्त, ऐसा नहीं कि सारे लाइन को एक समान बना दिया और किलोमीटर में अंतर है। इसके पश्चात क्या बोला दोस्त, इसके बाद फिर बाया मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। इसके बाद फिर बाया मुड़ा है, बाया मुड़ा मतलब अभी वो उत्तर की दिशा की ओर है और बाया मुड़ रहा है, बाया मतलब इधर हो जाएगा दोस्त, और बाया मुड़कर कितना चल रहा है, वो 10 किलोमीटर चल रहा है, मतलब इधर भी 10 चला था, ये भी कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर। ये बन गया दोस्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब पूछा क्या है, ये चीज ज्ञात करना है, तो पूछा क्या है, अपने घर से कितनी दूरी पर है, अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब अपने घर मतलब इसका घर ये था और यहां से पूछा गया है कि वो कितनी दूरी पर है। अगर आपने दाया बाया का महत्व समझ लिया मतलब आपका आंसर सही आएगा, अगर नहीं समझा मतलब गलत आएगा दोस्त। अब देखो दोस्त, यहां से अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी बताना है अपन को। यहां से यहां तक की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कोई पाइथागोरस प्रमेय लगाना है क्या, नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। अब देखो दोस्त, यहां से यहां तक जाने में 10 किलोमीटर, यहां से यहां जाने में कितना लगा, 5। अब देखो यहां से यहां जाने में 5 लगा, इसका मतलब ये दूरी भी कितनी होगी, 5 किलोमीटर। मतलब वेरी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5। जिसने भी 5 आंसर दिया उसका राइट आंसर, जिसने नहीं दिया मतलब 3 लोगों ने दिया, अमित कुमार 3 लोगों ने दिया था दोस्त 5 आंसर, वेरी गुड, सही आंसर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर मोदी जी लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसका आंसर देना दोस्त, ये समझ में आ गया होगा। बंद हो गया, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया दोस्त, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। दीपिका मंडलोई 5 किलोमीटर, विकास कुमार 10, 5, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्त, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन का आंसर दो। यस, बहुत बढ़िया सर। अलीराजपुर कब आ रहा, वार बार, ठीक है सुनील चौहान जी, बिल्कुल आ जाएंगे दोस्त, है ना, इसी 2-4 दिन के अंदर आ जाएंगे अलीराजपुर आपसे मिलने, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, है ना। कोचिंग भी स्टार्ट हो रही है ना दोस्त, आपने देखा होगा स्टेटस पे मेरा, है ना सुनील भाई, बहुत बढ़िया, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन क्लास, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। चलो बताओ दोस्त, इसका आंसर बताओ, जितने लोग जुड़े भाई बताओ क्या आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 किलोमीटर दीपिका मंडलोई, रॉन्ग आंसर, 11 किलोमीटर नहीं आएगा दोस्त। नेक्स्ट किसी का, अमित कुमार 11 किलोमीटर, और किसी का सी 11 11 11, और किसी का कुछ आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया, किसी का और, चलो मैं बता दूं दोस्त, इधर देखना, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। आपका जो बनना है मैप वो सही बनना चाहिए, जिस दिशा में चला रहा है वो सही बनना चाहिए दोस्त, तो आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत आएगा। अब क्या बोला, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलाने है दोस्त। मान लो अरुण का मकान यहां कहीं पे होगा, ये यहां पे मान लो अरुण है, और यहां से 8 किलोमीटर उत्तर की दिशा जा रहा है, मतलब ये 8 किलोमीटर गया दोस्त। ये क्या हो गया, यहाँ पे 8 किलोमीटर चला दिया दोस्त अपन ने, और अपन को चलाना भी किधर था, दिशा दी गई थी उत्तर दिशा में चलाना था। उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाने के पश्चात क्या हुआ, यात्रा करता है, इसके बाद बाया मुड़ जाता है, इसके बाद बाया मुड़ता है दोस्त। तो मैंने बताया जब उत्तर दिशा की ओर जाएगा, मान लो ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो ये मेरा दाया हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बाया हो गया। ये मान लो कि मैं उत्तर दिशा की ओर चल रहा हूं, तो ये मेरा दाया और बाया। अब बाया में जाता कितना है, सिर्फ जितना जाता है उतना ही बनाना है लाइन, ज्यादा लाइन बनाना नहीं है दोस्त। मतलब कितना जाता है, तो मात्र 3 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है दोस्त, 3 किलोमीटर। तो 8 इतना चलाया, मतलब 3 किलोमीटर इतना ही होगा। ये हो गया दोस्त अपना 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर जाने के पश्चात क्या कर रहे हैं, तो 3 किलोमीटर जाने के पश्चात क्या कर रहे हैं, वो 3 किलोमीटर जाता है और फिर दाया मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है,
फिर दाया मुड़ता है दोस्त, फिर दाया मुड़ता है और फिर 4 किलोमीटर जाता है। तो दाया मुड़ाना है अपन को। अब देखो ये इस दिशा में जा रहा है तो दाया इसका ऊपर होगा और कितना चल रहा है ये 4 किलोमीटर, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, 3 से थोड़ा सा ज्यादा चल रहा है, मतलब यहां पे है दोस्त। अब 4 किलोमीटर चला। इसके पश्चात क्या बोला गया है, तो इसके पश्चात क्या बोला गया है दोस्त, यहां पे 4 किलोमीटर जाता है, अंततः दाएं मुड़कर फिर 3 किलोमीटर जाता है, अंततः फिर दाया मुड़ता है और कितना चलता है 3 किलोमीटर जाता है। मतलब अंततः दाया मुड़ना मतलब इधर देखो दोस्त, यहां से यहां तक जाएगा, दाया इधर होगा इसका और यहां जाके कितना किलोमीटर चला गया, ये 3 किलोमीटर चला गया दोस्त। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद पूछा क्या है अपना कि तो अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पहुंच जाता है, अपने प्रस्थान बिंदु से, मतलब अपन ने उसको शुरुआत यहां से किया था और पूछा है कि कितने दूर पहुंच गया है, कितने दूर पहुंच गया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सबको कैलकुलेशन जोड़ लिया, सबको जोड़ना नहीं है दोस्त। अब बताओ ये यहां पे खड़ा है व्यक्ति और यहां से यहां तक की दूरी पूछा गया आपको, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 8। अरे भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 8। अगर आपने ये अगर डायरेक्शन सही बनाया तो सही आंसर आएगा। अब देखो यहां से यहां तक कितना 4, मतलब ये भी कितना होगा 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 8 और 4 को जोड़ना है, मतलब 8 प्लस क्या हो जाएगा 4, मतलब कितनी किलोमीटर दूरी पर है, तो वो कितने किलोमीटर दूरी पर है 12 किलोमीटर दूरी पर। ये राइट आंसर होगा आपका, क्या 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, 12 किलोमीटर दूर है। ऐसा नहीं जोड़ना दोस्त कि जितना चला, क्योंकि चला तो देखो यहां से यहां तक 3 आया, इसके बाद वो यहां से यहां तक 4 गया, फिर यहां से यहां तक 3 आ गया, मतलब वापस आ गया। जितना 3 यहां से यहां चला था उतना ही 3 वो वापस आ गया। जैसे ही वापस आया तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, खत्म हो जाएगा, 3 और 3 खत्म हो गई दूरी, क्योंकि वो जहां से चला था वहां। लेकिन जो चला ये 4 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी 4। इसी 4 को मैंने यहां पे लिखा, 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, मतलब वो 12 किलोमीटर इस राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त, अगला क्वेश्चन का आंसर बताए। अगला क्वेश्चन अगर कर दिया तो मजा आ जाएगा दोस्त कि समझ में आ रहा है आपको। ठीक है दोस्त, सभी लोग अगला क्वेश्चन बताए, बहुत बढ़िया। बाकी सभी का फिर आंसर आ गया था, विकास कुमार दास, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो। लॉजिकल सोचो दोस्त, रीजनिंग है, जितना आप सोच सके उतना सोचो, लॉजिकल सोचो क्या होगा। आज के जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसे ही आसान तरीके से, वह जैसे जैसे टाइप चेंज करेंगे अपन फिर बढ़ते चले जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर दो दोस्त। रोशन अपने घर से प्रस्थान करके आ गया 12 किलोमीटर, नहीं दिशा बताना है, इसमें क्या बताना है, किस दिशा में है, दिशा बताना है दोस्त इसमें, क्यों किस दिशा में है बताओ। यस डी दक्षिण। और किसी का आंसर, अजय वास्केल डी बोल रहे हैं। और किसी का मेरे दोस्त, सुनील चौहान नॉर्थ, वेरी गुड। दक्षिण, नॉर्थ में खड़ा है, चलो चेक कर लेंगे, साउथ आना चाहिए है ना, नॉर्थ उत्तर दिशा बोल रहा है, ठीक है। और किसी का, अमित कुमार भी बोल रहे थर्ड उत्तर दिशा। विकास कुमार दास डी, मतलब आप लोगों की तैयारी नहीं है अच्छे से रीजनिंग में, है ना दोस्त। चलो इधर देखो, समझना मेरी बात को, कि रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। अरे भाई 2 किलोमीटर किधर जा रहा है, वो पूर्व दिशा में जा रहा है, तो अपन को पता है ये अपने घर से प्रस्थान होगा। मान लो इसका घर यहां पे है, ये इसका घर है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, ये इसका घर है और यहां से निकलकर मात्र 2 किलोमीटर जाता है, और 2 किलोमीटर कितना जाता है पूर्व दिशा में, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। नहीं समझ पड़ती तो लिख लिया करो कि ये पूर्व दिशा में जा रहे हैं। अब देखो मात्र कितना किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, इसके बाद दाया मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद किधर मुड़ रहा है, दाया। अरे दोस्त, अरे दाया 2 किलोमीटर यहां पे आ चुका है, अब यहां से 2 किलोमीटर आ गया, मतलब अभी कहां पे है, ये यहां पे है, इस बिंदु पे है, यहां पे है दोस्तों, यहां पे है। तो ये चीज को समझना, उसने बोला क्या है, उसने बोला है कि तद अनुसार वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है, तद अनुसार अपने घर से, ये पॉइंट था मेन,
कि अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाता है। जो देखना है इस चीज का महत्व होता है, वो अपने घर से देखना है, क्योंकि उसका घर ये है दोस्त, यहां से देखना वो किस दिशा में। ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है मतलब इसका राइट आंसर पश्चिम हो जाएगा, जिधर जा रहा है उधर का नहीं बोला है, उसने बोला है कि अपने घर से किस दिशा में है वो चीज ज्ञात करना है। मान लो इसका घर यहां पे है और यहां से ये इधर गया है, यहां पे खड़ा है, मतलब ये दिशा, इस नीचे वाली दिशा की बात करता हूं, इसे में समझ में नहीं आता है तो फिर दूसरा एग्जांपल ये भी है दोस्त। यहां पे क्या कर सकते हैं, तो देखो दोस्त यहां क्या कर सकते हैं अपन, लास्ट में चले जाओ और नहीं समझ पड़ रही है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो वहां दिशा बना लो। क्या बना लो, वहां पे दिशा बना लो। कैसे दिशा बनाएंगे, तो देखो सर ये दिशा बना ली, ऊपर हो जाएगी अपनी उत्तर, नीचे हो जाएगी दक्षिण, और ये क्या हो जाएगी भाई, वेस्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। अब बताओ दोस्त, ये अपना घर है, यहां से कोई देख रहे हैं कि इसका बालक कहां गया है, और बालक का नाम भी दिया रोशन, मेरा बेटा रोशन कहां चला गया, अपने घर से देख रही है माता, तो बताओ दोस्त रोशन अपने घर से किधर दिखेगा, तो मतलब वो दक्षिण दिशा की ओर दिखेगा। राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, दक्षिण दिशा, या तो इंग्लिश में बोलो तो क्या हो जाएगा, साउथ दिशा में दिखेगा। कहां पे दिखेगा दोस्त, ये साउथ दिखा। आप देखो अपने घर से देख रही है उसकी माता, रोशन को अपने घर से उसकी माता देख रही है, तो किधर दिखेगा, वो दक्षिण दिशा में। यही बात समझ में दोस्त, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताना, वो भी दिशा से संबंधित है। वेरी गुड सभी का अब राइट आंसर आ रहा है, साउथ इज राइट आंसर, साउथ इज राइट आंसर, वेरी अच्छा। टाइपिंग मिस्टेक, वो कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये भी बहुत अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, इसी प्रकार से आपको पूछा जाता है। विकास कुमार दास डी मेरा सही था सर, बिल्कुल सही था विकास जी, आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन है आपका। अगला क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही था, वेरी गुड दोस्त। अगला क्वेश्चन का आंसर आना चालू कर दो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यस, दिशा से संबंधित है। सोनू बामने डी, पश्चिम, और किसी का बताओ दोस्त, और किसी का आंसर आ रहा है क्या सर, टाइम लग रहा है मैप बनाने में, कोई दिक्कत नहीं, सही चलाओगे तो सही आंसर आएगा, और सही नहीं चलाया आपने व्यक्ति को तो गलत आंसर आएगा। पश्चिम, डी डी डी, और किसी का दोस्त, और किसी का, चलो मैं बता देता हूं दोस्त, बहुत सरल है ये भी, है ना, पहला टाइप है इसलिए सरल है दोस्त। तो अब देखो यहां पे क्या बोला, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर, पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जा रहा है दोस्त। ये देखो दोस्त, अब बड़े मैप से बता देता हूं, यहां से समझना, यहां पे इस व्यक्ति का घर है, कुछ भी है, पूर्व दिशा में कितना चलता है, 4 किलोमीटर। ये चला है दोस्त अपन ने 4 किलोमीटर, ये पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चला गया दोस्त, एक लाइन अपनी कंप्लीट हो गई। दूसरी लाइन में क्या बोल रहे, और 4 किलोमीटर चलता है, बाया मुड़ता है, दिशा में चलकर बाया मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, मतलब बाया मुड़कर फिर 4 किलोमीटर चलता है, मतलब इसका बाया ऊपर होगा दोस्त, और ऊपर होगा कितना चलेगा, ये 4 किलोमीटर चलता है। तो ये मान लो दोस्त यहां तक 4 किलोमीटर हो गया, ये बाया मुड़कर 4 किलोमीटर चला गया। इसके पश्चात अंत में क्या बोल रहे हैं, फिर पुनः बाया मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, पुनः बाया मुड़ता है दोस्त, तो पुनः बाया मुड़ गया और ये आ गया 4 किलोमीटर, यहां पे आ गया दोस्त ये 4 किलोमीटर, मतलब यहां पे है, और ये कितनी दूरी हो गई यहां से यहां तक, 4 किलोमीटर की। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये महत्व रहेगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि तद अनुसार वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। उन्मुख का मतलब उसका चेहरा मतलब मुंह, है ना दोस्त, मुंह किस दिशा में है उसकी बात कर रहे हैं, कि उसका चेहरा, उसका मुंह किस दिशा में होगा। अरे उसका मुंह देखो, ये इधर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में इसका मुंह है, इसका मतलब ये वाली कौन सी दिशा होगी, तो ये वाली दिशा होगी सर, पश्चिम दिशा होगी। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी का, पश्चिम, सभी ने सही आंसर दिया, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, पश्चिम दिशा। राइट आंसर आपका सभी का क्या आएगा दोस्त, पश्चिम दिशा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन को हल करें दोस्त, सबका आया वेस्ट, वेरी गुड, वेस्ट होगा दोस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, मीटर में पूछी गई दूरी है। किस में पूछा गया है दोस्त, मीटर में पूछा गया है, मीटर में। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर दो दोस्त।
बहुत ही बढ़िया, मीटर में पूछी गई है दूरी। प्रवीण, बहुत बढ़िया प्रवीण, 30 मीटर पूरब का ओर चल रहा है। चलाओ दोस्त, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लो लेकिन सही आंसर दो। आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, अजय वास्केल 10 मीटर, सी 10 मीटर। नेक्स्ट किसी का? सी सोनू सी, अमित कुमार 10 मीटर। चलो दोस्त इधर देख लो, अपन समय खराब नहीं करते हुए अगला क्वेश्चन करेंगे जिसका आगे आंसर देखो दोस्त। प्रवीण 30 मीटर पूरब ओर चला। अब पूरब की ओर चला है दोस्त, कितना मीटर चला है? 30 मीटर। पूरब की ओर 30 मीटर चला है, तो यहां से मान लो दोस्त प्रवीण यहां से निकला हुआ होगा और 30 मीटर पूरब की ओर चला, तो ये कितना हो जाएगा उसका? 30 मीटर हो जाएगा दोस्त, है ना। 30 मीटर पूरब की ओर जाने के बाद किधर मुड़ रहा है वो? दाया मुड़ रहा है। इसका मतलब अपन थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे बोर्ड को, है ना दोस्त। यहां से देखो दोस्त, प्रवीण मान लो यहां पे है और यहां से यहां तक वो 30 मीटर चलता है, तो ये हो गया उसका 30 मीटर। ये 30 मीटर अपन ने चलाया दोस्त यहां से यहां तक उसको। इसके बाद क्या होता है? 30 मीटर चलाने के पश्चात पूर्व दिशा की बात कंप्लीट हुई। इसके बाद बोलता है कि 20 मीटर चला, दाया मुड़कर 20 मीटर चला, मतलब वो दाया मुड़ेगा, दाया का मतलब नीचे, और कितना मीटर चलेगा? 20 मीटर। तो ये हो गया दोस्त इसका 20 मीटर। दाया मुड़कर कितना मीटर चला गया? 20 मीटर। इसके पश्चात क्या बोल रहे हैं दोस्त? ये दाया मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाया मुड़कर 20 मीटर चला, फिर दाया मुड़ा, मतलब देखो अभी किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब दक्षिण दिशा से दाया मुड़ेगा मतलब इस साइड, तो इधर कितना चलेगा? इधर भी चलेगा, कितना मीटर? 20 मीटर। ये चला दिया दोस्त अपन ने 20 मीटर। अब इसके पश्चात अपन को क्या बोला गया है? अंत में क्या बोला है दोस्त? फिर दाया मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाया मुड़कर 20 मीटर चलता है, मतलब इस दिशा से दाया मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा, मतलब ये यहां पहुंच गया, और ये कितना मीटर हो गया दोस्त? 20 मीटर हो गया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा ये है कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब अभी यहां पे है ये दोस्त, यहां पे व्यक्ति है, यहां पे व्यक्ति होने के पश्चात अपन को पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थान का मतलब ये है दोस्त, यहां से पूछ रहा है, यहां से लगा के यहां तक की दूरी पूछ रहा है। अरे भाई वो ये इधर से घूम फिर के ले दे के यहां पे पहुंच गया है बीचों बीच में, आप समझना दोस्त। तो ये 20 मीटर है, तो ये भी कितना मीटर होगा? 20। ये भी कितना मीटर होगा? 20 मीटर होगा कि नहीं होगा? अरे यहां से यहां तक 20 मीटर, तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 20। 30 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 10। या तो ऐसे समझो, यहां से यहां तक 20 मीटर है, टोटल यहां से यहां तक 30 मीटर है, तो 20 मीटर तो यहां पे खड़ा है, मतलब बचा कितना उसका? 10 मीटर। राइट आंसर सबका क्या हो जाएगा दोस्त? 10 मीटर। जिसने भी 10 मीटर लगाया उसका राइट आंसर, जिसने नहीं लगाया दोस्त उसके लिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अब समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को करना दोस्त, उसमें बहुत जबरदस्त मजा आ जाएगा दोस्त। इस प्रकार से आपका बनना चाहिए लाइन टू लाइन। अगर आपने सही कदम से चला है, जितने मीटर अगर आपने लिए उसी मीटर से चलना चाहिए, तो ही सही आंसर दे पाओगे, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्त। यही चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्त, बताओ किस दिशा में घूम रही है? कौन है? सरोज। अब बताओ दोस्त सरोज किधर जा रही है? देख लो, कहीं आप पढ़ रहे उधर तो नहीं आ रही है ना दोस्त? बताओ किस दिशा में हूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरोज की दिशा बताना है दोस्त। यस यस, आया किसी का? बी, सोनू बाबू ने बी मतलब उत्तर दिशा। और किसी का? सोनू बाबू ने एक व्यक्ति का आया हुआ है उत्तर दिशा। अजय वास्केल, दीपिका, और किसी का आंसर? सर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, हल करने में टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा दोस्त, रीजनिंग है ना। अमित, अजय, बहुत बढ़िया, नॉर्थ, बहुत बढ़िया। चलो आ जाएगा दोस्त, इधर समझे। अब देखो सरोज सीधी पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है। किधर चेहरा है उसका दोस्त? पश्चिम की ओर, है ना। पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही है।
कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर चलने के बाद, मान लो देखो दोस्त यहां पे सरोज की बात कर रहे हैं अपन। ये देखो दोस्त यहां पे मान लो क्या है, सरोज है ना दोस्त, ये लड़की सरोज यहां पे है और इसके बाद किधर जा रही है, तो पश्चिम की ओर जा रही है दोस्त। किधर जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर टहल रही है ना, पश्चिम दिशा की ओर टहल रही है। तो बोर्ड इधर छोटा पड़ जाएगा, इधर ले लो दोस्त। यहां पे देखना दोस्त, यहां पे समझना इस चीज को, यहां पे सरोज है और पश्चिम दिशा की ओर जा रही है दोस्त। तो सरोज की बात कर रहे हैं, यहां पे सरोज का मकान है, टहल रही है, तो पश्चिम दिशा की ओर टहल रही है। कुछ दूरी कुछ भी चली होगी, थोड़ा ना थोड़ा चलाना आपको पड़ेगा। अब देखो दोस्त यहां से यहां पे है सरोज, मान लो यहां तक चली और यहां तक टहली और यहां पे खड़ी है। इसके बाद क्या बोला है, कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है। कुछ दूरी चलने के बाद वो किधर मुड़ जाएगी, बाएं मुड़ जाएगी। अरे इधर रास्ते खत्म हो गई, बाएं मुड़ जाएगी। तो बाया का मतलब क्या होगा दोस्त, यहां पे समझना, ऊपर दाया होगा, नीचे क्या हो जाएगा, बाया। बाया मुड़ी दोस्त, कुछ चलेगी वो बाया मुड़कर। तो बाया मुड़कर देखो किलोमीटर में तो कुछ भी नहीं दिया है, आपको एक अनुमान लेके चलना है, एक तर्क लेके चलना है, आपको चलाना है दोस्त। तो ये चीज का होगा। तो देखो बाया मुड़कर जाती है और फिर कुछ चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ चलती है दोस्त और इसके बाद हो गया, कुछ चलने के पश्चात बाएं मुड़ जाती है, बाद में फिर क्या होती है, बाया मुड़ जाती है। तो बाया मुड़ जाएगी दोस्तों, नीचे दक्षिण की ओर जा रही है तो बाया मुड़ेगी, तो बाया इधर हो जाएगा दोस्त, इधर बाया हो जाएगा उसका। ये बाया कुछ दूर चला दिया अपन ने, बाया दोस्त इधर हो जाएगा बाया। यहां से समझना है, इधर क्या हो जाएगा इसका, बाया। देखो दोस्त दक्षिण ओर में जाएगा तो ये हो जाएगा इसका दाया, ये क्या हो जाएगा इसका बाया। तो इधर चला दिया दोस्त अपन ने बाया। कुछ दूर चली दोस्त, अभी दूर का पता नहीं है अपन को। इसके बाद क्या बोला गया, और फिर कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती, फिर से बाएं मुड़ गई दोस्त। कुछ दूर चलने के बाद मतलब ये फिर से इधर जा रही थी पूर्व दिशा में और फिर बाया मुड़ गई। मान लो देखो दोस्त यहां से इतनी दूर चली हो गई और फिर किधर मुड़ गई, बाया मुड़ गई, मतलब इधर मुड़ गई दोस्त। अभी यहां पे है और आपसे पूछ रहा है बाया मुड़ने के पश्चात कि अब इसका मुंह किस दिशा में है। मुंह की बात कर रहे हैं दोस्त, उसके प्रारंभिक स्थान से नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, मुख की बात कर रहे हैं, किस दिशा में मुख है। आप देखो दोस्त सरोज यहां पे है, सरोज यहां पे है, इसका मतलब ये कौन सी दिशा होती है, तो ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, या इसी को क्या बोलते हैं दोस्त, नॉर्थ बोलते हैं। नॉर्थ दिशा इज राइट आंसर या उत्तर दिशा इज राइट आंसर। तो उत्तर दिशा सही आंसर दोस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्त, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यस कंप्यूटर मोदी जी अगला क्वेश्चन लगा। अगला क्वेश्चन जबरदस्त है दोस्त। अगला क्वेश्चन क्यों जबरदस्त है, क्योंकि थोड़ा सा टाइप चेंज हो जाएगा। आप ये दो चीज मैंने समझा दिया तो आपको समझ में आ गया। एक तो दूरी कैसे निकालते हैं, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन था। दूसरा दिशा कैसे पता करते हैं, दिशा भी पता चल गई आपको और दूरी भी। अगला दो क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा उसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। बहुत बढ़िया, बताओ दोस्त अगला क्वेश्चन। यस यस, अगला क्वेश्चन का आंसर दो दोस्त। सनी, अजय, सोनू, अजय, सुनील और किसी का, और किसी का दोस्त, दीपिका मंडलोई, वेरी गुड, 10 मीटर, बहुत बढ़िया। बसंती भिंडे जी ए 10 मीटर, बहुत बढ़िया। लाइक ठोक दो भाई, लाइक ठोक दो। अगर आंसर अच्छा मजा आ रहा है आपको तो लाइक ठोक दो। और जो नए विद्यार्थी हो चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको रीजनिंग का अगला टॉपिक मिल पाए या अगला टाइप मिल पाए दोस्त। बहुत बढ़िया अंजू, बहुत बढ़िया, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। 10 मीटर, 10 मीटर, डावर साहब ए 10 मीटर, बहुत बढ़िया। चलो इधर देख लो दोस्त, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। दो तरीका बताऊंगा, एक आपको कॉन्सेप्ट से बता दूंगा, एक आपको डायरेक्ट बता दूंगा। डायरेक्ट तरीका बता दूंगा दोस्त, समझना इस चीज को। एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर दिशा में 6 मीटर चलता है। एक व्यक्ति एक स्थान से कोई मतलब नहीं, चल किधर रहे, उत्तर दिशा में 6 मीटर चल रहा है। मान लो देखो दोस्त यहाँ पे ये व्यक्ति यहाँ पे होगा और यहां से क्या हो रहा है, उत्तर दिशा में 6 मीटर चलता है। ये चला दिया दोस्त अपन ने 6 मीटर, ये चला गया उत्तर दिशा में 6 मीटर। अब व्यक्ति यहाँ पे है, इसके पश्चात क्या बोला गया, और फिर पूरब में 8 मीटर चलकर, पूरब में 8 मीटर चलकर, पूरब मतलब पूरब दिशा इधर होती है, और कितना मीटर चलता है, 8 मीटर चलता है। ये 8 मीटर दर्शा दिया दोस्त, ये 8 मीटर चलकर। इसके बाद व्यक्ति यहां पे है, अभी व्यक्ति यहां पे है। इसके बाद क्या बोला गया है दोस्त, मीटर चलकर वहां रुक जाता है, मतलब वहां पे यहाँ पे खड़ा है। ये व्यक्ति यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे खड़ा है। अपन को पूछा क्या है, वहां प्रारंभिक स्थान से
प्रारंभिक स्थान से, मतलब जहां से चला, मतलब पॉइंट इसका ये, यहां से चला, प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, इसका मतलब अपन को यहां से लगा के यहां तक की दूरी बताना है। मतलब ये आपका एंगल बन गया दोस्त, क्या बन गया, आपका कोण बन गया, है ना दोस्त, समकोण बन गया। कैसे समकोण बन गया, देखो दोस्त, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, बेस मतलब क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, कर्ण। तो आपको भुजा कर्ण ज्ञात करनी है। ये तीन भुजा आ गया दोस्त, समकोण त्रिभुज बन गया आपका। समकोण त्रिभुज अगर बन गया, ये एक सिंपल सवाल है, इसके बाद जो समकोण त्रिभुज बनाना है वो आपको डायग्राम में बनाना है, कहां से कैसा बनेगा, ये चीज का ध्यान रखना। जो अगला क्वेश्चन टाइप पाएगा वो टफ आएगा दोस्त। लेकिन यहां पे चीज क्या करना है, ये समकोण बन गया दोस्त, तो अपन को कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को, कर्ण। अगर कर्ण ज्ञात करने तो अपन को फार्मूला पता है, कर्ण बराबर से आधार प्लस लंब। आधार प्लस क्या होता है, लंब। आप तो देखो दोस्त यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 8 का वर्ग कितना होता है 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। अरे 100 किसका वर्ग है, अरे 100 किसका वर्ग है, अरे सर 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, तो 10 मीटर आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ये जब ही कर पाओगे जब आपको पाइथागोरस प्रमेय आपके दिमाग में चल रहा होगा, चल रही होगी उस घटना, तो कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, नहीं कर पाएंगे तो सर विधि से बता दो, तो विधि से बता देता हूं। देखो दोस्त विधि से कैसे करेंगे, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर से आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। आप देखो दोस्त आधार और लंब आपको दिया है, आधार और लंब आपको दिया है। अगर देखो दोस्त क्षेत्र मिति पढ़ रहे हो आप तो बहुत मजा ला दूंगा। कैसे दोस्त, एक एक चीज को क्लियर करो। देखो ये बेस आपको दिया हुआ है और लंब आपको दिया है दोस्तों, अपन को ज्ञात करना है क्या, कर्ण। तो क्या हो जाएगा, मान रख दो दोस्त, कर्ण बराबर से क्या हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर से आधार, मतलब देखो डायरेक्ट, देखो इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, अरे आधार के ऊपर वर्ग लगा, मैं डायरेक्ट वर्ग लिखूंगा, मतलब 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64 और प्लस लंब का मतलब 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। आप देखो दोस्त इसको जोड़ेंगे कर्ण को, तो आप देखो 64 36 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 100। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्ग। इसके ऊपर क्या लगा मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग। अरे वर्ग लगा मतलब यहां से वर्ग हटेगा, इसके कहां में चला जाएगा, रूट में। कहां चला गया, रूट में। अरे 100 रूट में, मतलब ये 100 किसका वर्ग होता है, 100 किसका वर्ग होता है, तो 10 का, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। वेरी राइट आंसर ने विधि से। किससे बताया मैंने, विधि से। और तरीका बता दिया, ट्रिक से करना है, कुछ नहीं चलाना, पेन चलाना ना कॉपी चलाना। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ा 100, 100 किसका वर्ग हो गया 10 का। डायरेक्ट आंसर दोस्त, डायरेक्ट आंसर आएगा। इतना नहीं करना है, इतना तो तब सीखने के लिए करना है, सिर्फ सीखना के लिए करना है। अगर आपको आना चाहिए, कल में आप टीचर बने तो क्या करोगे, ये चीज आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये बताया। लेकिन मैं तो इसको ऐसा करता ही नहीं, मैं तो सिर्फ पेन भी नहीं चलाऊंगा, मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा। क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, कुछ नहीं करूंगा दोस्त। 6 मीटर चला, 8 मीटर चला, 6 और 8 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 100, और क्या आ जाएगा आंसर आपका 10 मीटर। यही बात समझ में, डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा दोस्त, इसका आंसर आप डायरेक्ट दो, डायरेक्ट बताओ दोस्त, पेन मत चलाना, गलती मत करना भाई, पेन मत चलाना, डायरेक्ट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, कंप्यूटर मोदी जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। इसका आंसर डायरेक्ट बताना दोस्त, बिना पेन बिना कॉपी के। रीजनिंग पढ़ रहे, कॉमन सेंस लगाना है बस। रीजनिंग इसी को तो बोल सकते, कितनी तर्क शक्ति आप लगा सकते हो। अरे वो कहाँ होगी, कैसे होगी, ये तर्क लगा सकते हो, तो रीजनिंग भी आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग भी तो यही है, यही तर्क चाहती है, यही तर्क लगाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है दोस्त, चलो। वाह वाह, पुराना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पुराना स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया दोस्त। इसको 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्त, 8वां क्वेश्चन का आंसर दो दोस्त, बहुत बढ़िया है 8वां क्वेश्चन, बहुत मस्त, मजा आएगा। लाइक ठोक दो भाई, जितने लोग जुड़े हैं वाचिंग में लाइक ठोक दो। नए हो तो चैनल को क्या कर दे भाई, सब्सक्राइब कर दे। डीके जी बहुत बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए विद्यार्थी, ताकि आपको ऐसा पुनः वीडियो मिल पाए। राइट 54, चलो चेक कर लेंगे 4 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। किलोमीटर में तो आंसर भी काय में आएगा, किलोमीटर में आएगा दोस्त, है ना, चेक कर लेंगे अपन। और किसी का आ रहा है क्या, रोहित चौहान 4 किलोमीटर, दीपिका मंडलोई 4 किलोमीटर,
और किसी का क्या है, मैं अपने घर से 4 किलोमीटर। अजय वास्किल 5 बोल रहे हैं, 4-5। अब देखो दोस्त इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये चीज समझना बहुत बड़ा। मैं अपने घर से, मैं अपने कहां से निकल गया, घर से। मैं अपने घर से किधर जा रहा हूं, देखो मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। अरे मैं अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता हूं, मतलब मेरा घर जो होगा यहां पे होगा, और मेरा घर ये यहां पे है, और उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूं, और कितना किलोमीटर जा रहा हूं मैं, 5 किलोमीटर। ये लिखा दोस्त मैंने, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर। इसके बाद क्या हुआ कि 5 किलोमीटर चला, मैं दाई ओर मुड़ा, मतलब मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, तो मेरा दाया किधर होगा, तो मेरा दाया इधर होगा। और कितना किलोमीटर चल रहा हूं, तो मात्र मैं 3 किलोमीटर चला दोस्त, 3 किलोमीटर ही चला, मतलब 3 किलोमीटर, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ज्यादा नहीं इतना, ये हो गया आपका 3 किलोमीटर चला। ठीक है दोस्त, 3 किलोमीटर चलना। इसके पश्चात क्या बोला, दाई ओर मुड़कर मैं 3 किलोमीटर चला, दाई ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चल गया। इसके बाद फिर मैं दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर गया, दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर गया, बोल रहा है दक्षिण दिशा की ओर 1 किलोमीटर गया, मतलब यहां से यहां तक 1 किलोमीटर गया दोस्त, ये 1 किलोमीटर दूरी चला दी अपन ने। अब क्या बोल रहा है, तो अब पॉइंट को क्या बोल रहा है, यहां तक 1 किलोमीटर आ गया। इसके बाद बोल रहा है कि मैं अपने घर से कितने दूर हूं, मैं अपने घर से कितनी दूर हूं। जैसी बात करें तो मैं अपने घर में बैतूल से इंदौर में हूं, कितनी दूर हूं डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन यहां ऐसे नहीं करना है। ये मैं अपने घर मतलब इसका घर ये है, और यहां से यहां तक की दूरी बोलना है। तो देखो दोस्त, यहां से यहां तक की दूरी अपन को ज्ञात करना है, तो अच्छे से समझे कैसे ज्ञात करेंगे। यहां से यहां तक की दूरी तो कैसे बना सकते हैं, अरे ये लाइन यहां है, तो ये वाली जो लाइन है तो इसको यहां से ले लो, यहां से ले लो, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर ये लाइन। अब देखो दोस्त यहां पे समझना, लेकिन ये जो टोटल है इसको इधर लिख देता हूं, ये 5 किलोमीटर लिख दे यहां पे। ठीक है दोस्त, ये 5 किलोमीटर। अब मेरी बात समझना, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर है मेरे प्यारे दोस्त, यहां से यहां तक कितना है, 5 किलोमीटर है। लेकिन यहां से यहां तक 1 किलोमीटर चला दिया, मतलब 4, देखो ये 5 था, 5 में से 4 चला दिया, 1 चला दिया, 1 कम कर दो, तो मात्र कितना किलोमीटर का निकालना है अपन को, 4। तो देखो आधार आपका आ गया 3 किलोमीटर, और देखो यहाँ पे लंब क्या आ गया आपका, 4। अरे सर 4 समझ में नहीं पड़ रही, कैसे दे दिया आपने। अरे देखो यहाँ से ये दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर गया था, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला था, 5 किलोमीटर। तो आप देखो 5 में से 1 कम कर दो, ये यहाँ से अपन को इतनी ही लेना है ना, 1 किलोमीटर कम करना है, ये यहीं बन रहा अपना मैप ये वाला, और इससे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है, तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। अरे 3 और 4 मतलब देखो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। 25 किसका वर्ग है, अरे 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग। जिसका 25 आंसर आया उससे राइट आंसर, और जिसका 5 किलोमीटर नहीं आया गलत आंसर। किसी ने, सबने 4 किलोमीटर लगा दी थी लाइन, लेकिन क्वेश्चन को नहीं समझा था, क्वेश्चन को नहीं समझा था दोस्त, यही आपकी गलती हो जाएगी एग्जाम में, ऐसी गलती नहीं करना है। अब बताओ दोस्त ये मैप समझ में आया कि ना, ये सर खिचड़ी तो नहीं पका दिया आपने, अरे नहीं पकाई भाई, खिचड़ी नहीं पकी है। ये देखो टोटल 5 किलोमीटर है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर कम कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। तो ये लंब हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा आपका, और ये आधार मतलब ये बेस हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, आधार। तो 4 और 3, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, और 16 9 जोड़ेंगे 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर दी। बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है दोस्त, अब समझ में आ गया, इसी मैप से चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त आज के लिए, कल पढ़ेंगे अपन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्त, जय माता दी।